ओके, हमने देखा था कल। बाय द वे इसको बोलते डिक्लेरेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है और हम वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं उसके अंदर। और ये कैसे दिखता है मेमोरी में? एक बॉक्स बनता है, दिस बॉक्स विल बी एक स्पेस अलोकेट होता है और इसका नाम क्या रहेगा? सेल्स, राइट। और इसके अंदर 100 ऐसे ही दिखता है ये। दिस इज व्हाट यू कैन सी। ये एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है, बट ये कहाँ पे स्टोर होता है? आपके रैम के ऊपर, रैंडम एक्सेस मेमोरी। सबको पता है राइट, रैम क्या रहता है? तो रैम के ऊपर ये वेरिएबल क्रिएट होता है एंड हर एक वेरिएबल को एक मेमोरी लोकेशन रहता है, मतलब 10111 ऐसा कुछ नंबर रहता है। सो ये हो गया मेमोरी का लोकेशन, एक्चुअल लोकेशन। जैसे आपका घर रहता है राइट, हर घर को सर्वे नंबर रहता है, सर्वे नंबर और सम नंबर रहता है रजिस्ट्रेशन। आप जब गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट निकालते हो, दैट इज नथिंग बट सर्वे नंबर के ऊपर आपका घर का एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन होता है, वो कभी चेंज नहीं होता। ओके, तो ऐसे ही कंप्यूटर में भी अलग अलग मेमोरी डिसाइडेड रहता है और उसको एक एड्रेस रहता है। उस एड्रेस के ऊपर ये मेमोरी क्रिएट होता है, सेल्स एंड देन ऑल दोस थिंग्स। ये हो गया मेमोरी लोकेशन, इसको बोलते हैं मेमोरी लोकेशन। तो ये आइडियली कैसे पता चलता है? आई विल शो इट टू यू प्रोग्रामेटिकली। ऐसा नहीं कि ये थेरी, दिस इज नॉट अ थियोरेटिकल लैंग्वेज राइट। मतलब मैं बताऊंगा, आप सुनोगे एंड एवरीथिंग इज, मतलब हाँ है, और किसी ने बोला प्रूव करके दिखाओ तो कुछ नहीं आता, राइट। बिकॉज दिस इज नॉट अ थियरी सब्जेक्ट। सो वट एवर वी डिस्कस, जो मैं आपको बताऊंगा और जो आप मुझे बताओगे कब? इंटरव्यू में, वेन एवर विल हैव इंटरव्यू। तो आपको प्रूव करना है वट एवर यू विल स्पीक। मैं आपको कुछ बताऊंगा ड्यूरिंग द क्लास, एवरीथिंग आई विल प्रूव इट इन प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम लिख के प्रूव करूंगा। सेम वे में whenever you speak anything regarding Python, you should prove it, right? चलो, so there is something called id. id क्या करता है? id and then if you any variable, जो वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। ओह, ये क्या है बाय द वे? फर्स्ट ऑफ ऑल ये रेड कलर का है, हैज एनीवन ऑब्जर्व? पहले तो ये एरर है, ओके। एरर क्या है? नेम एरर। एंड सेल्स को ये डिफाइन नहीं किया अभी तक, सॉल्व करना है। सेल्स को डिफाइन नहीं किया है एक्चुअल, वो है क्या? Okay, somebody is speaking with mic on. Okay, तो ये मुझे सॉल्व करना है। ये एरर क्या है? इसको सॉल्व करना है। एरर क्या है? नेम सेल्स नॉट डिफाइंड, मतलब सेल्स ऐसा कुछ डिफाइन नहीं किया है हमने। इसको कैसे सॉल्व करना है? डिफाइन करके, राइट। नॉट डिफाइन, डिफाइन करके। डिफाइन कैसे करते हैं? लाइक दिस, डिक्लेरेशन। और ये आपको सेल एग्जीक्यूट करना है। हो गया एग्जीक्यूट, 2 नंबर आ गया यहाँ पे। ऑब्जर्व क्या चेंजेस हो रहे हैं। क्यों? ये मेरा 1 नंबर था तो ये 2 हो गया अभी, राइट। नाउ आई विल रन दिस, तो इसका 3 नंबर आना चाहिए। आ गया 3, और इसका लोकेशन। ओके, तो ये लोकेशन आपके रैम के ऊपर रहता है। तो इतने सारे मेमोरी लोकेशंस रहते हैं, उस लोकेशन के ऊपर वो रहेगा। ओके, सो आपने C++ सीखा होगा, तो देर इज समथिंग कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल। सेम कंसेप्ट पाइथन में भी है, बट वी विल नॉट बी यूजिंग मोस्टली, मतलब इतना हम डेवलपमेंट एस्पेक्ट कभी यूज नहीं करते, हमें सिर्फ वेरिएबल डिक्लेरेशन उससे मतलब है। ओके, बट अंडरस्टैंड कि ये भी होता है पाइथन में। If you want to learn more about Python, search what is global variable, local variable,
एंड कैसे डिक्लेयर करते हैं, एंड देन यू विल रियलाइज कि ऐसा कुछ पाइथन में नहीं होता। बट उसके लिए आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग ज्यादा चाहिए। इफ आई टेल यू डायरेक्टली शॉर्टकट तो वो इट विल नॉट बी मीनिंगफुल। मतलब क्या होगा ना, इफ आई टेल यू कि ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल ऐसा कुछ होता है क्या, इफ यू रीड इंटरनेट, मतलब इंटरनेट पे आप सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि होता है। और हाँ, देन एक लेवल डीपर आप थोड़ा जाओगे कि पाइथन में ऐसा कुछ नहीं होता। व्हाई? बिकॉज पाइथन इज डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज, राइट? हम वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर रहे ना, वेरिएबल में क्या स्टोर करना है, कहाँ पे करना है, ये कहीं पे भी लिखा नहीं है हमने, तो इसीलिए ये नहीं होता। बट आप इंटरव्यू में ये बोलोगे कि सर ऐसा कुछ नहीं होता, देन ही विल आस्क यू टू प्रूव। ओके, तो इसीलिए इट्स गुड कि आप थोड़ा पढ़ो उसके बारे में एंड देन अंडरस्टैंड कि क्यों नहीं होता। इन शॉर्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि वो डायनामिकली टाइप्ड है ना, इसीलिए नहीं होता। बट आप और थोड़ा अंदर जाओगे, लेवल 3 अंडरस्टैंडिंग। लेवल 1 इज यस और नो, लेवल 2 व्हाई, लेवल 3 नहीं है फिर भी मुझे अचीव करना है, इट इज नॉट देयर बट आई वांट टू अचीव इट प्रोग्रामेटिकली, मतलब उसको क्रिएट करना है समहाउ, दैट इज पॉसिबल इन पाइथन। ओके, आई नो थोड़ा डेवलपमेंट साइड हम नहीं जाएंगे, बट आपको इंटरेस्ट है तो यू कैन गूगल, उसके बारे में गूगल कीजिए एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। ओके, शॉर्ट आंसर, ये मैंने कैपिटल में लिखा है इसलिए ग्लोबल, ये मैंने स्मॉल में लिखा है लोकल। थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट ठीक है। लेवल 3 अंडरस्टैंडिंग, दिस इज लेवल 3 अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि पाइथन डायनामिकली टाइप्ड है ना, तो पाइथन को हम बता नहीं सकते कि ये लोकल है कि ग्लोबल है, तो इसीलिए अजम्पशन है, कन्वेंशन है, इसको बोलते हैं कन्वेंशन। मतलब डेवलपर के बीच अंडरस्टैंडिंग ये है कि मैंने ये कैपिटल में लिखा है तो ग्लोबल, स्मॉल में लिखा है तो लोकल, ये कन्वेंशन है। कन्वेंशन मतलब सबको पता है ऐसे करना है, दैट्स इट, इसको बोलते हैं कन्वेंशन। बट फॉलो करना नहीं करना अपने ऊपर रहता है, राइट? जैसे आपने देखा होगा कि जिनीवा कन्वेंशन, इंटरनेशनल जिनीवा कन्वेंशन रहता है, और हम CO2 वगैरह रिड्यूस करेंगे, पोल्यूशन रिड्यूस करने के कन्वेंशन पे हम साइन करके आते हैं। इंडिया डिसाइड्स, राइट, 2030 हम कुछ CO2 का इमिशन कम करेंगे, बट आप नहीं करते तो आपको पेनल्टी देता है क्या? कोई नहीं देता। करने के लिए फोर्स करता है क्या? नहीं करता। सो कन्वेंशंस आर लाइक दिस, मतलब लिखा है कहीं तो रूल, फॉलो करना है करो, नहीं करना है मत करो, बट आपको करना ही है तो यू कैन यूज दिस ऐसे। ओके, थोड़ा डेवलपमेंट का एस्पेक्ट है, इफ यू आर इंटरेस्टेड रीड करो, नहीं वेल एंड गुड। चलो नेक्स्ट, जैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर, एक तो ऐसे डिक्लेयर कर सकते हो प्रॉफिट इज इक्वल टू 50, क्वांटिटी इज इक्वल टू 22, प्रिंट कर सकते हो। ओके, और यू कैन यूज दिस सेल कॉमा प्रॉफिट कॉमा क्वांटिटी इज इक्वल टू 15523। मतलब इंडिविजुअल लिखने के बजाय, तीन लाइन चीजें लिखने की बजाय मैंने एक लाइन में लिख दिया, थोड़ा एडवांस, राइट? सेल प्रॉफिट, और आपको कुछ एग्जांपल चाहिए तो नेम 1 कॉमा नेम 2 कॉमा नेम 3 इज इक्वल टू अमित, आकाश और वो अनिल, राइट? एंड इफ यू एग्जीक्यूट दिस, मैंने एग्जीक्यूट किया, 4 नंबर आया यहाँ पे, हाउ आई एग्जीक्यूटेड, शिफ्ट इंटर शॉर्टकट है, आई डोंट यूज दिस, शिफ्ट इंटर शॉर्टकट है इसके लिए, और सेल ऐड करने के लिए आई एम यूजिंग दिस शॉर्टकट यहाँ से। ओके, ये देखिए
आ गया नीचे। अभी आपको क्या देखना है, नेम टू में क्या है देखना है, राइट? तो प्रिंट नेम टू आ गया। डिफरेंट वे टू क्रिएट अ वेरिएबल, वेरिएबल डिक्लेरेशन के अलग अलग मेथड्स हैं, ओके? ये भी एक मेथड है। देखिए, प्रॉफिट क्वांटिटी इज इक्वल टू 560, आपको सेम वैल्यू देना है 3-4 वेरिएबल में। यू कैन दिस चूज दिस, एग्जीक्यूट, और ये एग्जीक्यूट। देखिए, तो ये सेल यहाँ पे है, प्रॉफिट यहाँ पे है, क्वांटिटी यहाँ पे है, राइट? समझ में आ रहा है? गुड। सो रिजर्व वर्ड, फॉल्स, अवेट, यू शुड नॉट यूज दीज नेम्स एज अ वेरिएबल, इसका मतलब है, क्योंकि इसका मीनिंग अलग है। मीनिंग क्या है हम आगे देखेंगे, ओके? ये देखिए, मैंने एग्जांपल के लिए प्रिंट इज इक्वल टू 340 सेव किया, प्रिंट कर रहा हूं, विल दिस वर्क? इट सेज इंटीजर ऑब्जेक्ट नॉट कॉलेबल प्रिंट, ऐसा कुछ एरर आ जाएगा, बिकॉज दैट इज अ रिजर्व वर्ड, राइट? जस्ट एन एग्जांपल, फ्रॉम भी रहता है, देखिए, फ्रॉम इज इक्वल टू 500 किया, प्रिंट फॉर्म, इनवैलिड सिंटैक्स। सो रिजर्व वर्ड्स है ये सारे, यहाँ पे फ्रॉम भी रहेगा कहीं तो दैट यू शुड नॉट यूज, यहाँ पे है देखिए, यू शुड नॉट यूज दिस वर्ड्स, एरर आ सकता है। अगेन, नेक्स्ट थिंग इज ऑपरेटर्स, हम देखेंगे ऑपरेटर्स एज इन थोड़े कैलकुलेशंस कैसे करते हैं पाइथन में। डोंट फॉरगेट, वी आर लर्निंग डेटा एनालिटिक्स, तो उससे रिलेटेड ही हम देखेंगे, डेवलपमेंट से रिलेटेड विल नॉट टच। मतलब हमें क्या चाहिए, मैथमेटिक्स, कैलकुलेशंस, फॉर्मूलाज, फंक्शन, ओके? विल नॉट डील विथ, there is something called object oriented programming, oops वगैरह, that we will not touch upon, but brief में हम देखेंगे जब भी उसका रेफरेंस आएगा बीच में, that time we will discuss about it, okay? So next is operators. Operators are nothing but calculations, जो आप mathematical calculation करते हो। So यहाँ पे जो प्लस दिख रहा है, this is nothing but operator है, okay? 4 + 9, ऑपरेटर क्या करता है, वो ऐड करता है, राइट? सो सेम वे ऐड इज इक्वल टू 4 + 6 भी कर सकते हो, एंड देन यू कैन प्रिंट। अगेन, ऐड क्या है, सम कीवर्ड है, इसलिए वो नहीं हो रहा है। ये मे बी यू कैन टेक समथिंग टेस्ट, एंड टेस्ट को प्रिंट करके देखो होता है क्या, राइट? ओके, bit strange. Let me rerun again. ये हो रहा है, and this. ओके, आपके लैपटॉप में चेक कीजिए, बिट ऐसा नहीं होता एक्चुअली, यू कैन कैलकुलेट एंड सेव इट, ओके? 13 वगैरह, और डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हो, 4 + 5, 6 - 3, 11 - 3, all these things you can execute. Hello, sir. Yes. Sir, we don't have any predefined functions for Python, right? In case of arithmetic operations. Okay. Predefined function है आपके पास, there is something called sum नाम का एक फंक्शन आता है, और मोस्टली दीज फंक्शंस आर अवेलेबल इन, जो पांडास हम पढ़ेंगे आगे जाके तो उसमें अवेलेबल है, नहीं तो स्टैटिस्टिक्स का एक मॉड्यूल आता है, स्टैट्स मॉड्यूल करके, उसमें रहता है, बट बेसिक पाइथन में डायरेक्टली नहीं दिया गया है आपको, ओके? Yeah, correct. You mean to say in the libraries, pandas library? yes, library में already defined है फंक्शन सारे। Okay. So
इज पॉसिबल, आपके ऐसा हो सकता है, यू मे गेट एरर, देन यू नीड टू डू इज कर्नल में जाके रीस्टार्ट कर्नल करना है। बाय द वे, व्हाट इज दिस कर्नल? एनीवन हैज एनी अंडरस्टैंडिंग कर्नल क्या होता है? और आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे ये कर्नल है। तो लेट्स अंडरस्टैंड हो क्या रहा है पहले तो। तो जब आप ये 4 + 9 करो, राइट, इट एड्स 13, बट ये एडिशन कहाँ पे होता है? दिस एडिशन इज डन बाय यूर, कौन करता है मैथमेटिकल एडिशन? और चलो प्रोसेसिंग कौन करता है आपके कंप्यूटर में? कंपाइलर, पाइथन, और कौन करता है? यस, हु डज दैट? ओके, आई वांट टू ऐड इंटरप्रेटर। यस, ओके, इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर, कंपाइलर, गुड। सो लेट मी, कैलकुलेटर है आपके इसमें, गुड। यहाँ पे 4 + 3 कीजिए। ये कौन कर रहा है एडिशन? हु इज डूइंग दिस? ठीक है, so what you are doing is एक्चुअली आपका जो कैलकुलेशन होता है, आपका कंप्यूटर रन होता है, वो सीपीयू पे होता है। तो सीपीयू इज डूइंग योर कैलकुलेशन, अंडरस्टूड? जो आप कंपाइलर बोल रहे हो, इंटरप्रेटर बोल रहे हो, पाइथन बोल रहे हो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, अगेन दैट इज ऑन टॉप ऑफ योर हार्डवेयर। लेट्स अंडरस्टैंड, थोड़ा डेप्थ में अंडरस्टैंड करते हैं। ये आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर इज नथिंग बट सीपीयू है, रैम है, मेमोरी है, समथिंग लाइक दिस। बट एक्चुअल सॉफ्टवेयर में कुछ नहीं होता, सॉफ्टवेयर में लॉजिक लिखा है, बट एक्चुअल कैलकुलेशन आपके सीपीयू परफॉर्म करता है। ओके, तो बाय दिस टाइम इतना सरप्राइज क्यों हो रहे हो? सॉफ्टवेयर पे कुछ नहीं होता है, सॉफ्टवेयर इज ओनली द फ्रंट एंड बोल सकते हो। ओके, जो आपके मोबाइल में है, इसमें भी सीपीयू और मेमोरी, रैम वगैरह सब कुछ है। जो आप आगे देख रहे हो, दिस इज फ्रंट एंड, बट एक्चुअली कैलकुलेशन किसका हो रहा है? बाय द वे, आपके मोबाइल से बैटरी निकाल दिया तो आपका जो प्रोग्राम बना है आपने, विल दैट वर्क? फिर मैंने सीपीयू निकाल दिया तो वर्क होगा? एक्चुअल में क्या हो रहा है? सीपीयू इज डूइंग ऑल योर कैलकुलेशन, बैटरी पावर कर रहे हैं, बट आपका जो सॉफ्टवेयर है यहाँ पे, लेट्स और डिटेल में आई गेस शुड गो, ये आपका सॉफ्टवेयर है, राइट? ये आपने सॉफ्टवेयर लिखो, पाइथन लिखो, जो भी है, एंड्रॉइड लिखो, व्हाटएवर, और यहाँ पे ओके, somebody माइक इज ऑन, प्लीज ऑफ। ये आपका सीपीयू है, मेमोरी है, राइट? तो आप तो प्रोग्राम कहाँ पे लिख रहे हो? यहाँ पे, राइट? यहाँ पे लिख रहे हो, कैलकुलेशन हो रहा है यहाँ पे, राइट? एग्रीड और नॉट? तो इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ कनेक्शन है ना यहाँ पे। सो इसको बोलते हैं कर्नल। कर्नल इज अ लो लेवल सॉफ्टवेयर। वो क्या करता है, जो आपने ये इंग्लिश में लिखा है ना, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है, क्योंकि आपके रैम, सीपीयू, मेमोरी को तो समझ नहीं आएगा इंग्लिश, राइट? उसको क्या समझ में आता है? बाइनरी लैंग्वेज, वंस एंड जीरोस। डोंट फॉरगेट द बेसिक, ये बहुत बेसिक है, राइट? तो ये कन्वर्ट कौन करेगा? आपको क्या ये रैम को समझ में आता है 1000? व्हाट इज दिस 1000? नथिंग। उनको क्या समझ में आता है? सम नंबर्स, वंस एंड जीरोस, ये 101 1101 ऐसे कुछ नंबर। तो ये कन्वर्ट करने के लिए somebody has to be there, so that is nothing but kernel. कर्नल क्या करता है? इट इज इंटरफेस बिटवीन योर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। वैसे एंड्रॉइड का भी कर्नल होता है, ARM 64, ARM 64, आपने देखा होगा।
जब एंड्रॉयड खरीदते हो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर, उसके ऊपर आर्किटेक्चर रहता है आर्म नाम का। जब भी आप स्पेसिफिकेशन पढ़ोगे you will realize. So that is nothing but a kernel. तो कर्नल लेवल डिजाइनिंग भी होता है एंड देयर आर पीपल हु डिजाइन कर्नल्स एंड ऑल। सो क्लियर। सो व्हाटएवर आप जो लिख रहे हो नाउ, पहले तो कल हमने देखा था कुछ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसे पढ़ा था, राइट? पाइथन। क्यों? क्योंकि इसको पाइथन कैन अंडरस्टैंड लिटिल बिट इंग्लिश। लो लेवल क्या रहेगा? बाइनरी। क्यों? क्योंकि मशीन उसको अंडरस्टैंड करता है। ओके, इन बिटवीन बहुत सारे लैंग्वेजेस रहते हैं। इवन जो हम बोल रहे हैं बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी भी नहीं समझ में आता, उससे पहले असेंबली लैंग्वेज रहता है, उससे पहले बहुत सारे लैंग्वेजेस रहते हैं, तो वो अलग अलग टाइप में कोडिंग होता है। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, कर्नल, दोनों के बीच कर्नल ये कन्वर्ट करता है अगेन। बट जब कैलकुलेशंस होते हैं सीपीयू की तरफ से, आउटपुट भी बाइनरी में रहेगा, राइट? सीपीयू को तो इंग्लिश नहीं आता ना, और नंबर नहीं आता, तो वो बाइनरी कन्वर्ट करके आपको आउटपुट देगा। अगेन हु इज रिस्पॉन्सिबल? कर्नल। कर्नल क्या करेगा? वो आउटपुट को आपके रीडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। अंडरस्टूड? क्लियर एवरीवन? तो ये हो गया लो लेवल, ये हो गया हाई लेवल, इन दोनों के बीच कर्नल, और ये इंटरफेस ऐसा शुरू रहता है कंटिन्यूअसली। तो आपका प्रोसेसर इस पे काम करता है। सो नाउ इमेजिन आप जब मूवी देख रहे हो, एक्चुअली वो मूवी बाइनरी में कन्वर्ट होके वापस आता है सीपीयू की तरफ से। इफ यू आर इंटरेस्टेड, मशीन लर्निंग में देयर इज समथिंग कॉल्ड ओपनसीवी नाम का एक मॉड्यूल है। दैट मॉड्यूल कन्वर्ट्स योर इमेज एंड वीडियो इनटू बाइनरी। आपको नंबर दिख ऑफिस के लैपटॉप में है वो कोड। कोई भी इमेज ले लो, वो आपको नंबर्स में कन्वर्ट करके देगा बाइनरी में। So this is how your computer works, and this is आपने वो 2.4 गीगाहर्ट्ज जब सीपीयू मोबाइल और लैपटॉप आप खरीदते हो, एक फ्रीक्वेंसी लिखा रहता है i7 i5। ये 7 क्या है? 7 छोटे छोटे सीपीयू है, उसका मिला के कॉम्बिनेशन है। 7 में से एक वीडियो हैंडल करेगा, एक एक्सेल हैंडल करेगा, एक प्रोसेसर हैंडल करेगा, समथिंग लाइक दिस। और there is something called i7 3.2 gigahertz, मतलब 3.2 giga, giga is nothing but 10⁻⁹, right? 9 या 6, those who are from computer, तो इतने कैलकुलेशन पर सेकेंड होते हैं। 10⁹, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर सेकेंड, इतने कैलकुलेशन आपका सीपीयू करता है। इमेजिन द पावर, कितना पावरफुल है आपका कंप्यूटर। ओके, कर होती आधी की माँ मला आई नो थोड़ा ये आउट ऑफ सिलेबस है, बट आई विल अंडरस्टैंड कि कौन से लेवल पे आप लोग कर रहे हो। सो दिस, जब भी आप रन करते हो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इतना कैलकुलेशंस होते हैं। ओके, एट दिस डेप्थ। सो ये ऐसा एरर आ सकते हैं। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन रीसेट द कर्नल वंस अगेन। कर्नल एक बार रिस्टार्ट करके देखो, प्रॉब्लम सॉल्व हुआ तो गुड। इट इज मोस्टली ऐसा कभी कम केस में होता है कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि बाय द टाइम आपका कंप्यूटर रीसेट भी हो सकता है। मतलब मे बी सीपीयू ब्लॉक हो सकता है कई बार, तो वो फ्री होके आपका काम करेगा। देयर इज ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर साइंस, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, टास्क शेड्यूलिंग वगैरह रहता है उसके एल्गोरिथम। तो क्योंकि अभी आप देखोगे मेरे कितने प्रोग्राम्स रन है, देयर इज आई एम डूइंग रिकॉर्डिंग, तो उसका एक प्रोसेस कुछ शुरू है। आई एम रनिंग एक्सेल, उसका एक है। ये पीडीएफ खोल के रखा है, उसका है। ये ब्राउजर खोल के रखा है, उसका है। ब्राउजर में और 3 है। सो सबको प्रोसेसिंग का टाइम मिलना चाहिए ना, तो
टाइम कीजिए, यू विल सी द प्रोसेसेस रनिंग, कंटिन्यूअस फ्लक्चुएशंस रहेंगे, देखिए। ओके, सी CPU utilization, I am utilizing 85% of CPU, 2.49 GHz, ये मैं बोल रहा था कैलकुलेशंस, इतने कैलकुलेशंस पर सेकेंड होते हैं। कोर्स कितने, 2 कोर, लॉजिक 4 कोर पे प्रोसेस हो रहा है। ओके, ये कैशे है, मतलब मैं जो वेरिएबल क्रिएट करूंगा यहाँ पे स्टोर होंगे कहीं। तो कितने प्रोसेसेस रन है, 200 प्रोसेसेस रन हो रहे हैं बैकग्राउंड में। ओके, थ्रेड्स, अभी ये और ज्यादा हो जाएगा, आउट ऑफ टॉपिक, ठीक है। ओके, अंडरस्टूड एवरीबॉडी, ठीक है। सो लेट्स कम टू द पाइथन ऑपरेटर पे आ जाते हैं, डेटा एनालिटिक्स, एंड ये आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो बेसिक कैलकुलेशंस तो आपने किया होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन। बाय द वे दिस इज हाउ यू डू मल्टीप्लिकेशन, स्टार करके मल्टीप्लाई करते हो, एक्स वगैरह नहीं लिखना है यहाँ पे। ओके, इट डजंट वर्क। ओके, देन not only this, if I do double star, there is something called this is called raise to operator, मतलब ये पावर रेज कर देता है, एज इन सॉरी, लेट मी क्रिएट वंस अगेन। यहाँ पे देखिए ये क्या करता है, प्रिंट 2 स्टार स्टार 2, आंसर देखिए। ओके, 3 स्टार स्टार 2, मतलब 3 रेज टू 2, 2 रेज टू 2, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, राइट। स्क्वायर करना है तो ये ऑपरेटर आपको यूज करना है, स्क्वायर। ओके, डबल स्टार, इनबिल्ट फंक्शन भी है, यूज कर सकते हो, बट आइडियली यू शुड यूज दिस। फिर आप कुछ भी कर सकते हो, ये देखिए 10 इंटू, इज इट इनफ? देखिए कितना टाइम ले रहा है, बिकॉज इट इज टेकिंग रेस कैलकुलेशंस का। मे बी मेरा लैपटॉप स्लो है, आपका लैपटॉप फास्ट हो सकता है, यू कैन ट्राई। एंड ओके, आई वांटेड यू टू शो दिस वन। ये देखिए यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, दिस, ये ब्लैक डॉट, दिस मीन्स माय कर्नल इज ब्लॉक्ड, कैलकुलेशंस हो रहे हैं, देखिए कर्नल इज बिजी, क्योंकि ये आपने कुछ रन किया है, ये है कंप्यूटर। ओके, क्लियर? सो यू कैन स्टॉप दिस कर्नल, बाद में हम देखेंगे। okay, कई बार आपका हैंग हो सकता है if you are doing some complex calculations. Okay, understood? Don't try this, try the opposite one. इसका opposite try कीजिए, maybe you will get some answer. Okay, ठीक है। रिस्टार्ट कर देता हूँ because it may take some lot of time. Okay, चलो, okay, हो गया रन, क्लियर। नेक्स्ट we have one more operator which is percentile, ये देखिए ऐसे percentile का है। what does this do? let's take number 100 है, number 2 ये है, num1 divided by num2। okay, if I execute, इसका आंसर आ रहा है 0.5। क्या हो रहा है यहाँ पे, 100 divided by 200, और ये परसेंटेज क्या कर रहा है, so this is nothing but रिमाइंडर ऑपरेटर, मतलब जस्ट रिमाइंडर दिखाएगा, शो करेगा। किया है ना, ये क्या रहता है, ये ऐसा होता है, फिर ये माइनस ऐसा लिखोगे, ऐसा कुछ, एंड देन यू विल गेट 100। सो दिस इज नथिंग बट रिमाइंडर, डिवीजन, डिवाइजर एंड रिमाइंडर। तो ये रिमाइंडर देता है। इफ यू वांट टू टेक सिंपलिसिटी, ये देखिए 3 रिमाइंड 2 कर दीजिए। ओके, 1, समझ में आया रिमाइंडर, और ये हो गया 0.5। यहाँ पे भी आप यूज कर सकते हो। टेक वन मोर एग्जांपल, 3 divided by 2 कितना आ गया, 1.5, राइट।
and if I do this, क्या हो गया? I used double. No, this is yes. डेसिमल पॉइंट अवॉइड करता है, Once again. डेसिमल पॉइंट अवॉइड करता है वो। So float integer में कन्वर्ट होता है, as in डेसिमल पॉइंट आपको रिमूव करना है तो दिस इज वन ऑफ द वे। मतलब कुछ वैल्यू आ रहा है 3.416789 ऐसे कुछ पॉइंट में आ रहा है, उसको राउंड फिगर करना है तो टू फॉरवर्ड स्लैश। ओके, दीज आर द ऑपरेशंस। मे बी आपको ये सारे ऑपरेशंस यहाँ पे दिखेंगे, ये यहाँ पे आप कर सकते हैं। ये देखिए रेज टू। इंटरेस्टिंग थिंग, 4 * 0.5। व्हाट इज दिस? ये क्या है? रेज टू 1/2 क्या होता है? 2 स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। सो इट इज पॉसिबल। एक्चुअल स्क्वायर रूट का कुछ फंक्शन नहीं है, बट ये स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हो ना, राइट? गुड। सो यू कैन डू दिस। आपका होमवर्क था ना, स्क्वायर करना है, स्क्वायर रूट करना है, तो ये आप कर सकते हो यहाँ पे डायरेक्टली। ओके, गुड। चलो, सो हाँ, बाय द वे, ओके, ये कैलकुलेशन मैंने किया था लास्ट टाइम। ये देखिए, इतना बड़ा नंबर है, आई एम डिवाइड करके इतना बड़े नंबर से it has given me answer, so it can do the calculation। जो हमने अभी CPU everything we understood ना, ये इसका पावर है। ओके, दिस इज हाउ पावरफुल इट इज। ये देखिए यहाँ पे इतना बड़ा आंसर आया है, 100⁻10 किया है, आई गेस मैंने ये देखिए, और some multiplication, all those things, so you can try। but now interesting thing about operators, जो ऑपरेटर्स हमने देखा है प्लस नंबर्स पे तो वर्क होते ही है ये, राइट? नॉट ओनली दिस, ये टेक्स्ट पे भी वर्क होता है। एज इन इफ आई ऐड I + M, ये मैं ऐड किया यहाँ पे। ओके, ये देखिए, if I add something like this, or let's take example I + me, इंटर, ये देखिए ऐड हो गया, राइट? इसको बोलता है कॉन्कैटिनेशन, मतलब कंबाइन करना। ये प्लस लगा के भी कंबाइन कर सकते हो। सेम यहाँ पे हमने किया है, ये देखिए, आई एम लर्निंग पाइथन, बट स्पेस नहीं है यहाँ पे, राइट? तो स्पेस ऐड कर दीजिए। स्पेस कैसे ऐड करना है, राइट? ये स्पेस हो सकता है, ये स्पेस है, और ये क्या है? टेक्स्ट। टेक्स्ट बाय द वे 2-3 दिन से आप देख रहे होगे, तो मैं जब भी टेक्स्ट लिखता हूँ तो ये कोट लगाता हूँ ऊपर। तो इससे क्या होता है कि पाइथन को समझ में आता है। क्यों? मैं सिर्फ ऐसा लिखूंगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? वेरिएबल भी हो सकता है। आई एम लर्निंग पाइथन इनटू 10, ये करूंगा तो वेरिएबल हो जाएगा, राइट? तो वेरिएबल और टेक्स्ट के बीच में कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो ये कोलन लगाना है आपको, राइट? डबल कोलन। तो इससे पता चलता है कि कल के लेक्चर में कहीं आपने सिंगल कोट। हाँ। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अभी जैसे हमने यहाँ पे टेक्स्ट आइडेंटिफाई करने के लिए कोट्स लगाया, अगेन डबल कोट। व्हाई डबल? लेट्स यूज सिंगल, राइट? छोटा एग्जांपल लेते हैं। प्रिंट डबल कोट में माय नेम इज खान, राइट? ये हो गया डबल कोट में हमने टेक्स्ट लिखा। कैन आई मेक इट सिंगल कोट? वर्क होता है क्या? देख लीजिए। एब्सोल्युटली। सो सिंगल कोट, डबल कोट। व्हाई ओनली दिस? ट्रिपल कोट भी लगा के देखिए, वर्क होता है क्या?
नहीं, देखिए वर्क होता है क्या। लेट्स ट्राई इट इज अ प्रैक्टिकल लैंग्वेज, तो करके देखना है सब कुछ, है ना। नथिंग विल हैपन। अभी 4 टाइम्स लगा के मत देखो, नहीं होता। ओके, आइडियली एवरीथिंग वर्क्स, क्योंकि पाइथन इज इजी टू अंडरस्टैंड। सेम थिंग विल वर्क इन सी, डेफिनेटली नो। जावा नहीं, पाइथन यस। जावा में सिंगल कोट का मीनिंग अलग है, डबल का अलग है। ओके, इसीलिए पाइथन फेमस है, क्योंकि कुछ भी करो सेम आउटपुट आता है। अगेन इट हैज थोड़ा मीनिंग अलग है इसका। ट्रिपल कोट लगाने से आप मल्टीपल लाइंस लिख सकते हो, सिंगल कोट और डबल कोट से एक ही लाइन, बेसिक डिफरेंस है। ओके, वो पाइथन आपको समझ में आ रहा होगा, और एडवांटेज इजी टू अंडरस्टैंड यही है। ओके, इसके आगे जाके और थोड़ा सीखेंगे, वो भी यू विल रियलाइज कि इट इज वेरी इजी। जैसे हमने एडिशन किया, ओके, पहले तो स्पेस ऐड कर देते हैं सबकी जगह पे। ये स्पेस हमने ऐड कर दिया, प्रिंट कीजिए। ये देखिए, आई स्पेस स्पेस स्पेस, स्पेस हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, राइट। गुड, चलो। सो जैसे हमने प्लस ऐड किया, मल्टीप्लिकेशन करके देखिए, ये टेक्स्ट है आपका, मल्टीप्लिकेशन 10। और लेट्स टेक द सेम एग्जांपल, यहाँ का जो एग्जांपल था यही पे एग्जांपल करते हैं। मल्टीप्लिकेशन 3 कर देता हूँ। क्या हो रहा है, 3 बार लिख के आ रहा है, राइट। माय नेम इज खान, माय नेम इज खान, मे वी कैन ऐड सम स्पेस हियर। सर लेकिन 3 अलग-अलग लाइन में चाहिए। यस, वो भी पॉसिबल है, बट नॉट इमीडिएट, थोड़ा आगे आराम से जाएंगे। आपको 3 अलग अलग लाइन में चाहिए, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड end is equal to sorry, end is equal to /n करना पड़ेगा। नहीं, /n है, /t है, ठीक है। देख लीजिए आप कैसे, ये आपको आगे जाके पढ़ना है, बट व्हाट आई मीन इज, ये एंड इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, और ये प्रिंट जो हम कर रहे हैं इसको बोलते हैं फंक्शन। हम हर बार फंक्शन यूज करते हैं। एंड आपको ये कैसे मुझे पता चला, बिकॉज आई यूज सम टाइम, इसीलिए। और एल्स प्रिंट पे जाके शिफ्ट एंड टैब प्रेस करो, तो आपको सारा फंक्शन रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगा। देखिए, यू विल अंडरस्टैंड। आई कैन नॉट जूम, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। एंड string append after last value, default value is new line, and file है, separator नाम का भी है कुछ, तो okay? थोड़ा आगे जाके हम सीखेंगे, डोंट वरी। आई गेस /n डायरेक्टली लिखना है। सर आपका स्लैश गलत है, स्लैश देना है। ओके ओके, नो प्रिंट हो रहा है, ठीक है। समथिंग रिलेटेड टू दिस, ये एंड ऑपरेटर आपको देना है। इफ यू स्टक समवेयर, पाइथन प्रिंट फंक्शन डॉक्यूमेंटेशन, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। डॉक्यूमेंटेशन, तो डॉक्यूमेंटेशन मतलब somebody has created पाइथन, जिन्होंने पाइथन लिखा प्रोग्राम, तो उन्होंने एक डॉक्यूमेंटेशन बना के रखा है। मतलब कुछ प्रॉब्लम आया तो ये डॉक्यूमेंट पढ़ो, इसमें सारा डिटेल आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आप जाके देख सकते हो, कहाँ पे प्रिंट पी में, यहाँ पे, तो क्लिक कीजिए प्रिंट एंड देन यू कैन रीड। ये देखिए, दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग। ओके, तो यहाँ पे ये क्या करता है, प्रिंट ऑब्जेक्ट, ओके, एंड देन /end ऑपरेशन क्या करता है, प्रिंट फाइल न्यू लाइन, ऐसा कुछ लिखा होगा यहाँ पे आगे जाके एंड, और ये /n ऐसे लिखना है सो दैट
यू विल प्रिंट इट टू द न्यू लाइन। उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल भी आपको मिलेंगे नीचे इफ यू रीड द डॉक्यूमेंटेशन। ओके, डॉक्यूमेंटेशन में सब कुछ लिख के आएगा, इसलिए आपको रट्टा नहीं मारना है इसका। यू कैन रेफर अ डॉक्यूमेंटेशन, और ये अलाउड भी रहता है, कई एग्जाम में डॉक्यूमेंटेशन रेफर करना अलाउड रहता है। ओके चलो, सो वी कंप्लीट आवर ऑपरेटर्स। थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहा है। तो नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन वर्क होता है, एडिशन वर्क होता है, ट्राई विथ सब्ट्रैक्शन, माइनस वर्क होता है क्या, और डिवीजन। एंड मे बी यू कैन चेक, आज का होमवर्क आप एज अ होमवर्क कंसिडर कर सकते हैं एंड टेल मी की वर्क होता है कि नहीं। ओके, क्लियर, गुड। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स आर कंपैरिजन ऑपरेटर। पहले तो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स अरिथमेटिक रिलेटेड हमने देखा, प्लस माइनस, एडिशन, रेज टू और पावर ऑफ, रिमाइंडर, ऑल दोस थिंग्स। नेक्स्ट वन इज कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब कंपेयर करना, whether 5 is greater than or equal to 7। मैथ्स में क्या आता है इसका आंसर, ट्रू एंड फॉल्स और यस और नो, राइट। अभी बताइए 5 is greater than 7, नो, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, फॉल्स। मे बी यू कैन ट्राई कॉपी, यहाँ पे रन करके देखिए, फॉल्स। ओके, अभी लेट्स मेक इट सम चेंजेस। Is 5 less than 7, yes or no? ऑनलाइन समझ में आ रहा है नहीं है? यस सर। लोड हो रहा है बात कर नहीं रहे हो थे लेकिन वो समझ रहा। नहीं आ रहा? बात कर रहे हैं लेकिन आपको डबल आवाज सुनाई की वजह से बात नहीं कर रहे हैं। डबल आवाज आ रहा है क्या आपको? अभी भी डबल आवाज आ रहा है? नहीं अभी नहीं, अभी ओके सर। ना ओके ठीक आहे, अंडरस्टूड। तुम्ही बोलताय ना बाकीचे म्हणून ते इको जाते, ठीक है। अभी आपको नहीं, और थोड़ा जल्दी बता, सबके लिए वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, और एल्स में भी वही इशू आ जाएगा। ओके, सो दोज हु आर जॉइनिंग लाइन, आपको कुछ बता दीजिए, और एल्स रिकॉर्डिंग में भी वो प्रॉब्लम आ सकता है। सबको क्या हो रहा है, क्या पढ़ रहे हैं कुछ? नाही सर, तेवढं पण नाही। काही ऑनलाइन भरोसा नहीं है, रिस्पॉन्स है ना कुछ, यस नोट है नहीं आ रहा है ना, ठीक है। अभी जितना हमने पढ़ा है उतना समझ में आया आपको? यस सर। स्टिल फॉर पीपल अबाउट अदर, यस यस ठीक है। In your sound is like it is noise, or is it happening for me or not? नहीं सबके लिए होगा शायद वो। No, not one. आता ना एक ओके ठीक, अभी वी कैन इंक्रीज द वाईफाई जो लोग कनेक्ट सबके मोबाइल कनेक्टेड है। लेट्स डिस्कनेक्ट एवरीबॉडी। चलो बट वाईफाई से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, रेंज का। दोज हु आर जॉइनिंग बाहर भी एक बार बता दो, नाही तो तिथं सेलला कोण बसलंय त्यांना सांगू की डिस्कनेक्ट करा। लॅग होतो मॅडम।
लॅग होते म्हणून सांगा. इथेच चलो ओके ठीक है. चलो कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन x greater than y or number greater than equal to less than equal to, right, not equal to. नॉट देख लीजिए कैसे लिखना है. ओके दिस वन लेट मी शो करके you to observe, इसका आउटपुट ऑब्जर्व कीजिए. ओके नॉट इक्वल का और एनी लॉजिकल ऑपरेटर. 4 नॉट इक्वल टू 3 क्या आएगा आंसर, राइट, एंड 4 होगा फॉल्स. 4 नॉट इक्वल टू 4. होप बहुत बेसिक है, सबको पता है क्या है ये, राइट. देन देयर इज सम लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल एंड और सुना होगा ना, एक्स और वो भी सब कुछ है इसमें. सारे कैलकुलेशन आप कर सकते हो. ट्रू ट्रू आउटपुट ट्रू आएगा, ट्रू फॉल्स 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 ट्रू ट्रू, राइट. so that is also possible here. and ये हमने लिखा है ट्रू एंड ट्रू, ट्रू और फॉल्स, 1 एंड 0, 0 एंड 1 जो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में सीखा है सेम. एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड नॉट. नॉट मतलब रिवर्स हो जाता है. अभी फॉल्स का नॉट क्या है, रिवर्स. ट्रू, ट्रू का क्या आएगा, फॉल्स, राइट. क्लियर. ये देखिए ट्रू का नॉट फॉल्स आ रहा है. बाय द वे मैच दिस, ऐसे मैच करना है आपको 1 to 1, राइट. ये ऐसे तो लास्ट का यहाँ पे रहेगा. क्लियर. लॉजिकल ऑपरेटर. एंड क्विक क्वेश्चन, मे बी ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी हो सकता है. ये क्या डिफरेंस है इन दोनों में, और ये दोनों पॉसिबल है क्या, नहीं है. ओके. एंड ये ओके. सो ऑब्जर्व, ये फॉल्स है, दिस इज अ रिजर्व वर्ड. ये ट्रू जो है ना, ये रिजर्व वर्ड है, ये नहीं है, ये नहीं है. 100% ये पाइथन में पूछा जाता है. ओके पाइथन इज केस सेंसिटिव, सो इसलिए यू नीड टू बी केयरफुल क्या लिख रहे हो. इफ यू ऑब्जर्व आंसर भी वैसे ही आ रहा है, देखिए टी कैपिटल, राइट. मैथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेटर्स है, यू कैन रन एंड टेस्ट कि क्या लिखना है. नेक्स्ट इज डेटा टाइप्स, बट आई गेस वी आर ऑलरेडी एक्सीडिंग अवर टाइम, सो आई डोंट वांट टू कंटिन्यू. बट आपके लिए होमवर्क ये है कि ये सारे जो ऑपरेटर हम देख रहे हैं, जो हमने देखा है ऑलरेडी, हर एक का एक एक 2-2 एग्जांपल आप करके देखो. अंडरस्टूड है ऑलरेडी, स्टिल करके देखो. प्रिंट वगैरह, नंबर्स, डिफरेंस, नंबर्स के ऊपर, टेक्स्ट के ऊपर, ऑल दोस थिंग्स. वी आर गुड. कल से हम डेटा टाइप देखेंगे एंड फंक्शंस देखेंगे, थोड़ा फंक्शंस रिलेटेड. ओके Yes, sir. डीबग क्या रहता है, बाय द वे हम दिया था, बट विल सी कि एग्जैक्टली डीबगिंग क्या है. सर आपण सब ऑपरेशन मतलब व्हेरिएबल डिक्लेरेशन वगैरे आपण एकाच फाईल मध्ये केलं, तर मग ते डिफरंट फाईल मध्ये डिफरंट फाईल मध्ये केल्यावरती डिफरंट मेमरी अलोकेशन होईल. डिफरंट क्या, पूर्ण डिफरंट प्रोग्राम, डिफरंट सगळं वेगळंच होऊन जाईल. आणि जे नंबर्स व्हॅल्यू होतात हा मी पहिल्यांदा रन करून ठेवलाय. पहिल्यांदा मी क्रिएट केलंय ना, त्यामुळे ते नंबर्स ऑलरेडी सेट झाले. इफ आय क्रिएट अ न्यू फाईल, तर परत नवीन फाईल मध्ये ते 0 पासून सुरू होते.
म्हणजे जितक्या टाइम्स आपण त्याला रन केलं ते नंबर रेकॉर्ड सेव्ह होऊन जातो, कारण मी फाईल रन करतोय ना, प्रत्येक क्लासमध्ये आय एम युझिंग अ सेम फाईल, त्यामुळे ते नंबर तिथे वाढून हे झालेत. मीन्स नंबर वाईज रन वगैरे असं काही नाही, आणि एव्हरी टाइम मेमरी क्लिअर होते. आता मी जर क्लोज केला प्रोग्राम, क्लोज कैसे करना है, इतना सब कुछ आपने सीखा आज, कर्नल, सीपीयू वगैरह, ये डायरेक्टली क्लोज नहीं करना है, लॉग आउट डायरेक्टली लॉग हो आउट सकता है, हो सकता है क्लोज हो सकता है, क्या हो सकता है, बट यू शुड नॉट. क्यों? क्योंकि ये सीपीयू में कुछ ना कुछ वहां पे सीपीयू में छोटा सा मेमोरी रहता है, रैम, तो रैम में ऊपर ये सारा प्रोग्राम रन है, तो इसीलिए आइडियली आपको क्या करना है, कर्नल शटडाउन, यहाँ पे जाके ऑल करना है तो ऑल करो, वन करना है तो वन. ऑल मतलब इफ आई ओपन समथिंग एल्स, दूसरा करता है यहाँ पे जाके देखिएगा रन हो जाएगा ये. यहाँ पे आपको पता चलता है कि करते टाइम आप सिर्फ यहाँ से करो शट डाउन ऑल, शट डाउन ऑल. ओके, ये अभी शुरू हो गया. ठीक, ओके, क्लोज, क्लियर. शट डाउन करने के बाद देन यू कैन क्लोज, फिर यहाँ पे जाए सेव. एक्चुअली इफ यू वांट टू सेव, वहां पे सेव ऑल का बटन है, वो भी हो सकता है, नहीं तो ऑटो सेव भी, जुपिटर ऑटो सेव. ओके, देखेंगे सेव ऑल का बटन है, फाइल में जाके देख सकते हो आप लोग. क्लियर. ऐसा क्लोज करोगे तो यू विल नॉट फेस एनी इश्यू, और एल्स आपके रैम में वो वेरिएबल्स रहेंगे जो आपने डिक्लेयर किया है, इट विल इंटरफेयर विथ योर अदर प्रोग्राम्स. ओके, ठीक है देन. सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम. हेलो कल से हम डेटा विल स्टार्ट राइटिंग सम कोड. सर. यस सर, we should not use a reserve as for a variable. यूज किया तो हर वक्त एरर दिखाता है क्या? कभी कभी एरर दिखाता है. आइडियली स्पीकिंग रन इन है. ऑब्जर्व ना, मतलब वहां पे एक दो कीवर्ड है. ओके, यहाँ से आवाज जाता है. यू शुड नॉट आइडियली यूज, एरर देगा, बट डिपेंड करता है वर्जन के ऊपर. ऐसे कई कीवर्ड है वहां पे एरर नहीं आता. ओके, थैंक यू सर. बट यू शुड नॉट यूज आइडियली. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन. किसी को कुछ क्वेश्चन है? सर वो चेक पॉइंट का भी एक फोल्डर बनता है. चेक, हाँ, चेक पॉइंट रहता है. ऑटो सेव होता है ना, उसमें ऑटो सेव होता है. ओपन दिस, ये यहाँ पे चेक बना है, दिस इज नथिंग बट ऑटो सेव. और मैं वो करता हूँ जुपिटर नोट को, विल सी वहाँ पे सेव को जो हमने किया है वो सेव होता है ऑटोमेटिकली. विंडोज का डॉक्यूमेंट है ऑनलाइन, और एल्स यू कैन कॉपी पेस्ट दिस शॉर्टकट. सर क्लास लीव कर सकते हो? यस यू कैन लीव द ओके. देम कि सेव कैसे होता है. ये देखिए, कुछ मैं फाइल ओपन किया है यहाँ पे, एंड फाइल ऑप्शन में सेव बटन है, मतलब सेव ऑल ऑप्शन है यहाँ पे. सेव प्रीवियस सेव हुआ होगा, वो हिस्ट्री भी मेंटेन करता है. सो इट विल गो टू रिवर्स पॉइंट. ओके, कंट्रोल के टैब क्लोज कर सकते हैं. कंट्रोल एस सेव हो जाता है, नॉट इससे कुछ नहीं जाता. कंट्रोल सेव भी हो सकता है, बट यू विल नॉट बी. हाँ, देखिए माय कर्नल इज रनिंग, अभी कर्नल रन है मेरा, मैंने डायरेक्टली ये क्लोज किया. ओके, इट्स नॉट रनिंग. आई कैन एग्जीक्यूट करूंगा तो रन हो जाएगा, बट आई कैन क्लोज डायरेक्टली.
हो जाएगा वो, बाकी कुछ। ओके, थैंक यू।